कौन से मंत्र आपको आते हैं? हमको तो लगभग करीब में 350 मंत्र आता है। 350 इदम विष्णुर्विजग्रमे त्रेधानि दधे पदम समुद्रवश्य पागं शोरे स्वाहा हरि ओम। इस मंत्र का प्रयोग संकल्प के पूर्व किया जाता है। अनेक तरह से बहुत मंत्र है। ऐसे आप कहिए मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलायतनम हरि, ज्वाला करालम अत्युग्रम शेषासुरसूदनम त्रिशूलम पातु नो भीतिर भद्रकाली नमस्तुते। कोई सब्जेक्ट से ये नहीं होता कि आप ये पढ़ेंगे तो ये बनेंगे। जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो वो पढ़िए। और कथावाचक के लिए तो बस आपको ज्ञान होना चाहिए और आपको कथा आएगा तो अपने आप कथावाचक बन जाएगा। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यादिवाकर निभोज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरणम नमामि। दोस्तों, ईश्वर की कृपा और ज्ञान की कोई उम्र नहीं हो सकती। उपदेश देना और ज्ञान देना किसी भी उम्र में जायज है। ऐसे ही आज हमारे बीच एक ऐसे 10 साल के नौनिहाल कह सकते हैं आप। मैं इनको नौनिहाल कहूं या महात्मा कहूं या आचार्य कहूं या महाराज कहूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। जब कल शाम को मैं इनसे मिला था, इनकी बातों को सुनकर, इनकी चाल देख के, इनके बोलने का जो तरीका है, मैं खुद ही कुछ देर तक के लिए सोच में पड़ गया कि क्या इनकी वास्तविक उम्र 10 साल ही है। सोचिए, कोई 10 से 12 साल का बच्चा जो अभी खेलने कूदने की उम्र में इसकी संस्कृत बोलने की फर्राहट आप देखकर स्वयं चौंक जाएंगे कि इस प्रकार संस्कृत के देववाणी, जो देवी देवताओं के श्लोक हैं जिनसे उनका आह्वान किया जाता है, उनको प्रसन्न किया जाता है, किस प्रकार फर्राटेदार एक सुर में ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो 50-40 साल में आचार्य लोग बनते हैं, कई सालों सालों तक पढ़ के विद्या ग्रहण करते हैं और उसके बाद उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मात्र 10 साल की छोटी उम्र में ये आचार्य कैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आपसे भी इनको परिचित कराऊं और इनकी मंत्रों को आप तक भी पहुंचाऊं, और आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो मैं महाराज जी का अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करना चाहूंगा। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम मम नाम पंडित अंकित उपाध्याय अस्ति। जी। पूर्व मध्यमा प्रथम कक्षा छात्र श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ। देखिए, मम नाम यानी कि पहले ही देववाणी संस्कृत, कितनी सरल शब्दों में, कितनी ही ढीठ शब्दों में डायरेक्टली मम नाम से शुरू हुआ और परिचय भी कितना खूबसूरत हुआ। महाराज जी क्या करते हैं आप? मैं तो अभी एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट हूँ, ज्योतिष का छात्र हूँ जी। और मैं प्रेजेंट टाइम में अभी पढ़ता हूँ और कर्म कांड करवाता नहीं, लेकिन कुछ ऐसे जैसे अपने जगह प्रैक्टिकल के हिसाब से कहीं कहीं मैं मतलब पूरा कर्म कांड हमको आता है और करवाता हूँ। अभी मैं श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ में पूर्व मध्यमा प्रथम 9th में मैं पढ़ता हूँ ज्योतिष सब्जेक्ट से, और मैं तमामों प्रतियोगिता भी करता रहता हूँ। अच्छा, आपकी तो खेलने कूदने की उम्र है, तो फिर ज्योतिष का ज्ञान क्यों? मैंने सोचा कि जो चीज जाके मैं आगे करूँ वो अभी से करूँ, और फिर हमको इसमें अच्छा लगा तो मैं 5 पढ़ के और सीधे मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया जा करके श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ में, और हमारा एंट्रेंस एग्जाम निकल जाने के बाद मैंने अपना 8 में दाखिला करवा लिया। आप 8वीं में पढ़ते हैं? नहीं, मैं तो अभी 9th में पढ़ता हूँ। अभी आप 9th में चले गए जी, हैं। मैं भाई, पिछले साल अपना एडमिशन करवाया श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ में। देखन के छोट लगे घाव करे गंभीर, तो यही ये छोटे बम वाले गुरुजी हैं। गुरुजी, कौन कौन से मंत्र आपको आते हैं? हमको तो लगभग करीब में 350 मंत्र आता है। 350 मंत्र कंठस्थ हैं आपको? जी जी, कंठस्थ है। कोई एक मंत्र सुना दीजिए। हरि ओम इदं विष्णुर्विजग्रमे त्रेधानि दधे पदम समुद्रवश्य पागं शोरे स्वाहा हरि ओम। इस मंत्र का प्रयोग संकल्प के पूर्व किया जाता है, संकल्प से पहले। अगर जैसा कि किसी को प्रसन्न करना हो या किसी का आह्वान करना हो, तो उसके लिए कौन सा मंत्र का उच्चारण करेंगे आप? और किसी का आवाहन करना हो तो उसके लिए तो सबसे धार्मिक मंत्र है जो आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। वैसे भी अनेक तरह से बहुत मंत्र है। ऐसे आप कहिए मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलायतनम हरि, ज्वाला करालम अत्युग्रम शेषासुरसूदनम त्रिशूलम पातु नो भीतिर भद्रकाली नमस्तुते।
क्या बात है। संस्कृत के श्लोक देख सकते हैं कि किस प्रकार इनको कंठस्थ है। और आपके क्या माता पिता भी कोई पुजारी जारी या आचार्य या पंडित हैं? नहीं, हमारे पिताजी यही बुद्धा पीजी कॉलेज से ग्रेजुएट किए हुए हैं। हमारे पिताजी टीचर हैं। बस अपने पूरे परिवार में मैं ही एक संस्कृत का अध्ययन करता हूँ। माता जी क्या करते हैं? हमारी माताजी तो हाउस वाइफ है। जी जी। आपको आगे क्या करना है? आगे तो हमें कथावाचक की पढ़ाई करनी है। अभी मैं तो यही जानता हूँ कि कोई सब्जेक्ट से ये नहीं होता कि आप ये पढ़ेंगे तो ये बनेंगे। जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो वो पढ़िए। और कथावाचक के लिए तो बस आपको ज्ञान होना चाहिए और आपको कथा आएगा तो अपने आप कथावाचक बन जाएंगे। जी, कथा आएगा तो अपने आप कथावाचक बन जाएंगे और कथावाचक बनने के लिए किसी भी उम्र की मोहताज या कथावाचक नहीं है। वैसे महाराज जी, आप कितने जगहों पे अभी तक कथा कहने गए हैं? मैं श्रीमद् भागवत कथा तो अभी बहुत कम मतलब बहुत कम ही जगह कहा हूँ। और अगर आप कर्मकांड की बात कराइए तो मैं बहुत जगह अब गिन के आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन तभी भी मैं बहुत छोटे उम्र से ही, जहाँ तक कि अभी मैं संस्कृत नहीं पढ़ता था, तभी से मैं पूजा पाठ करवाता हूँ। जैसे कि 50 जगह से ज्यादा हो चुका होगा। 50 जगह से ज्यादा आप कर्मकांड करा चुके हैं। जी, करा चुके हैं। यानी कि अभी इनकी 50 उम्र नहीं होगी। यानी कि 1 साल पे 5 अगर एवरेज देखा जाए, यानी कि पर साल ये 5 लोगों का कर्मकांड करा देते हैं। अभी मात्र 10 साल महाराज जी की उम्र है। महाराज जी कोई कर्मकांड का एक श्लोक बताएंगे आप? हाँ, बहुत श्लोक है। वैसे में मैं आपको एक कोई श्लोक प्रारब्ध का एक श्लोक। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यादिवाकर निभोज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरणम नमामि। ये एक तरह से देखिए तो जो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे का पुस्तक होता है उसका प्रथम श्लोक यही है। नित्यक्रम पूजा प्रकाश पद्धति का। और ये गणेश जी का एक तरह से ध्यान भी है। रामचरितमानस के कितने श्लोक आपको याद है? रामचरितमानस में लगभग हमको बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 10-15 श्लोक याद है। कोई एक श्लोक रामचरितमानस का? हाँ, एक श्लोक रामचरितमानस का मैं सुनाता हूँ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि जन होई सुखारे। जी। और कोई? और भी बहुत मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना शत हरि भजन जगत सब सपना। वैसे में बहुत याद है लेकिन अभी प्रेजेंट में तो अच्छा, देखिए, जितनी इनकी उम्र है उससे कई ज्यादा इनके ज्ञान है। अब इस पे ईश्वर की कृपा कहें या भगवंत कृपा कहें या उस श्रीमद् भागवत कथा या फिर उनके आचार्य की कृपा करें कि इतनी छोटी उम्र में इतने श्लोकों का ज्ञान, इतने मंत्र उच्चारण। वैसे श्रीमद् भागवत कथा का कोई मंत्र आपको याद होगा? श्रीमद् भागवत कथा का भी याद है। प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्यात्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम श्लोक था और श्रीमद् भागवत गीता का लास्टवां श्लोक है। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अच्छा, जैसे कि ये मान लीजिए अभी तक जितने भी आपने श्लोक सुनाया ये छोटे छंद के हैं, कोई बड़ा छंद में हो जाएगा श्लोक? आपको याद होगा? हाँ, बड़ा छंद में भी याद है लेकिन अभी तो एक है रामायण का जो एकदम पूरा रामायण उसमें वर्णन हो जाता है। आदव राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभासरम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हनन में तद्धि रामायणम एक श्लोकी रामायणम। अच्छा, सनातन को लेके आप क्या सोचते हैं? सनातन धर्म को लेके? सनातन धर्म को तो लेके हम यही सोचते हैं कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और सनातन सनातन धर्म इतना सर्वोत्तम कोई भी धर्म नहीं है। और एक तरह से तो देखिए तो
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म आपस में भाई। सब धर्म एक ही है, लेकिन उसमें सर्वप्रथम धर्म सनातन ही है। जैसे कि एक तरह से देखिए तो आप किसी भी ब्राह्मण से अगर एकदम बढ़िया से रिश्ता जोड़ेंगे तो कोई भी ब्राह्मण हो, एक तरह से आप उसके साथ जब रह जाएंगे तो हर एक ब्राह्मण का संबंध में आता ही रहेगा। ऐसे ही एक सनातन धर्म भी है जी। देखिए, स्वयं मुझे जितना सनातन धर्म के बारे में शायद नहीं पता होगा, उससे कई बेहतरीन इन्होंने सनातन धर्म का एक व्याख्या कर दिया। उस व्याख्या को शायद खुद मैं इतनी अच्छे से नहीं कर पाता कि सनातन धर्म आखिर में है क्या। महाराज जी, आपको सनातन धर्म को लेके या फिर ऐसे श्लोकों को लेकर कौन आपको सिखाता है, कौन इन सब चीजों के बारे में बताता है? देखिए, ये तो हमको सीखने का मन वैसे में पहले से ही था, जी। लेकिन हमारे एक भैया हैं जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में अभी पढ़ते हैं। उन्होंने हमको बोला कि मैं उनसे बताया कि मेरा संस्कृत पढ़ने में मन है, और हमारे घर के लोग मतलब नहीं चाहते थे उतना कि संस्कृत पढ़े, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है जाओ, और उन्होंने ही मेरा एडमिशन कराया श्री गोरखनाथ में। और उन्होंने ही बोला कि आप 5 पढ़ लीजिए, और उसके बाद ले जाके एंट्रेंस एग्जाम दिलवाए, और उसके बाद हमारा एडमिशन हुआ। और कुछ तो हमको जानकारी, जैसे कि ऑल सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी जानकारी उन्होंने ही हमको दिया, और तो सब गुरुजन वृंद मात्र पित्र और अन्य लोगों से मैंने कुछ सीखा। बिल्कुल, अभी आपने देखा कि हमारे बीच एक बाल आचार्य थे, जिनकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती, जिनके ज्ञान की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। ऐसे इनके गुण है, ऐसे इनके व्यवहार है, और वाकई जिस प्रकार इनके श्लोक बोलने की उच्चारण की कंठस्थ ये किए हुए हैं श्लोकों को, उस प्रकार मैं कैसे व्याख्या करूं। आप लोग को इनका श्लोक, इनका मंत्रोच्चारण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे छोटे बाल कृष्ण रूपी आचार्य को देख के आप लोग क्या सोचते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।